नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आज का वीडियो मेरा है राम मंदिर कब। राम मंदिर कब के पीछे एक सज्जन की जिज्ञासा का उत्तर देने का प्रयास किया है मैंने। कल ही किसी ने मुझसे इस चर्चित विषय के ऊपर प्रश्न किया तो एकदम कुछ समझ में नहीं आया मेरे कि मैं क्या उत्तर दूं, क्योंकि यह प्रश्न कि राम मंदिर कब बनेगा ज्योतिष के आधार पर बताने के लिए एक अच्छी खासी रिसर्च की ज़रूरत है। और यह प्रश्न मेदिनी ज्योतिष से भी जुड़ा हुआ है। यह व्यक्तिगत कुंडलियों के देखने जैसा नहीं है। यह कोई आसान प्रश्न नहीं जिसका उत्तर तुरंत दिया जा सके। फिर भी मैंने उनसे कहा कि मैं जल्द ही इस विषय पर एक वीडियो बनाकर इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 3 कुंडलियों की मदद ली। एक कुंडली स्वतंत्र भारत की यानी 15 अगस्त 1947 की कुंडली, दूसरी काल पुरुष यानी मेष लग्न की कुंडली, और तीसरी कुंडली मोदी जी की, क्योंकि वर्तमान में वह प्रधानमंत्री हैं, सत्ता के मुखिया हैं। प्रश्न जब पूछा गया था तो वह वक्त मुझे याद नहीं, इसलिए प्रश्न कुंडली का उपयोग मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं। हाँ, इन कुंडलियों के साथ गोचर का प्रयोग अवश्य करूंगा। तो मित्रों, सबसे पहले संक्षेप में स्वतंत्र भारत की कुंडली लेते हैं, जो कि 15 मार्च 1947 रात्रि 12 बजे पर आधारित है। वृषभ लग्न की यह कुंडली कर्क राशि की है। उस वक्त 5 ग्रहों की युति चल रही थी, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि। और ये 5 ग्रह स्वतंत्र भारत की कुंडली, जो कि वृष लग्न की है, के तृतीय भाव में थे, पराक्रम के भाव में थे। वृषभ लग्न स्थिर लग्न होती है। यह बहुत ही शुभ लग्न होती है स्थायित्व की दृष्टि से। स्वतंत्रता के वक्त अभिजित मुहूर्त भी था और चंद्रमा था पुष्य नक्षत्र में। यह तीसरी सुंदर बात थी। पुष्य शनि का नक्षत्र होता है, यह बहुत शुभ नक्षत्र माना गया है। तो इस तरह भारत की आजादी शनि की महादशा में हुई। लग्नेश शुक्र, राशेश चंद्रमा, सूर्य, बुध, शनि के साथ पराक्रम भाव में यह एक सुंदर युति है। लग्न में उस वक्त राहु विराजमान थे। मंगल द्वितीय भाव में था और ये एक निगेटिविटी है भारत की कुंडली में, मंगल का द्वितीय भाव में होना। इसी वजह से आंतरिक व्यवस्थाएं कभी कभी असफल हो जाती हैं और इसमें विद्रोह की प्रवृत्ति और अराजकता भी देखने को मिलती है, क्योंकि मंगल द्वितीयस्थ है। बृहस्पति छठे भाव में। तो इस तरह ये है स्वतंत्र भारत की कुंडली, जो कि कई तरीके से एक मजबूत कुंडली कही जा सकती है। वर्तमान में भारत की चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो 11 सितंबर 2025 तक चलेगी। पराक्रम भाव की दशा शुरू हुई थी 11 सितंबर 2015 में, यानी मोदी सरकार के लगभग 1 वर्ष बाद शुरू हुई थी। इस वक्त चंद्रमा में गुरु का अंतर चल रहा है, जो 11 दिसंबर 2019 तक चलेगा। दशा अंतर दशा का ये कालखंड बहुत खास रहने वाला है भारत के लिए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि शनि लोकतंत्र का कारक है और न्याय का देवता है, और ये शनि चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी हैं। यानी वर्तमान कालखंड में शनि का दबदबा चल रहा है और अंतरदशा स्वामी गुरु स्वयं के नक्षत्र में है और छठे भाव में। मित्रों, शनि लोकतंत्र का कारक, न्याय के कारक, तो गुरु ज्ञान और धर्म के कारक हैं। नववांश कुंडली में शनि मकर में लग्नेश शुक्र के साथ और गुरु वृषभ राशि में यानी लग्नेश की राशि में। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में जो मोदी जी पर था, मैं कहा था कि यह वक्त जो चल रहा है इसमें धर्म की प्रमुखता होगी। इसमें एक बात और जोड़ रहा हूं कि धर्म के साथ साथ न्याय की भूमिका प्रमुख होगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। मित्रों, आपने देखा भी होगा
कि 2015 से अनेक अधर्मियों को न्याय की मार पड़ी, उन्हें सजाएं मिली, लोकतंत्र मजबूत हुआ, समाज के निचले तबके के लोगों की स्थिति मजबूत हुई, उनकी सुनवाई हुई। और इस बार का कुंभ मेला देखिए कितना शानदार आयोजन हो रहा है। मित्रों, भारत की कुंडली की चर्चा कभी करूंगा, फिर कभी विस्तार के साथ करूंगा। फिलहाल तो चर्चा राम मंदिर की। अब मैं बात करूंगा मोदी जी की कुंडली की जो वृश्चिक लग्न की है। अब यहां देखिए कि भारत की कुंडली की लग्न वृषभ और मोदी जी की कुंडली की लग्न वृश्चिक, दोनों ही समसप्तक हैं। ये एक अनूठी बात है। ज्योतिष में सप्तम भाव जीवन साथी और पार्टनर का होता है, और यदि पार्टनर जीवन साथी मजबूत होता है तो जिंदगी संवर जाती है। इस प्रकार मोदी जी की भारत की प्रगति में एक निर्णायक भूमिका रहेगी। एक बात और देखिए कि मोदी जी की कुंडली में भी इस वक्त जो महादशा चल रही है वह चंद्रमा की है, जो 2021 तक चलेगी। भारत की कुंडली में महादशानाथ चंद्रमा मोदी जी के लग्न में है और अंतल दशानाथ गुरु मोदी जी के चतुर्थ भाव में है, यानी बहुत ही सुंदर, अनूठा और सुदृढ़ संयोग। इसीलिए जो मेरी व्यक्तिगत गणना या विचार है कि मोदी जी ही भारत की कई प्रमुख समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, और ऐसी प्रबल संभावना है कि राम मंदिर मुद्दा भी मोदी जी के शासनकाल में ही हल होगा। मित्रों, अब अंतिम रूप से मैं आता हूं राम मंदिर बनने के संभावित समय के बारे में। तो इसके लिए हम आगे के कुछ महीनों का ग्रहों का गोचर भी देखेंगे। मित्रों, अभी तक ऐसा देखा गया है कि जब भी शनि और केतु की युति होती है तो कोई बड़ी घटना घटित होती है। काल पुरुष की कुंडली में नवे घर की राशि धनु होती है। नवा घर और नवी राशि धनु धर्म का भाव और धर्म की राशि होती है। वर्तमान में शनि का गोचर धनु राशि में हो रहा है, जो कि जनवरी 2020 तक रहेगा। केतु अभी मकर राशि में चल रहा है, जो 7 मार्च 2019 से धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो इस तरह 7 मार्च के बाद करीब 10 महीनों के लिए शनि केतु एक साथ धनु राशि में रहेंगे। अब आगे देखिए, और एक विशेष बात कि शनि केतु की इस युति में देवगुरु बृहस्पति भी शामिल हो जाएंगे 28 मार्च 2019 से, और ये धनु राशि में 24 अप्रैल 2019 तक रहेंगे, बहुत छोटे से पीरियड के लिए। इस तरह 28 मार्च से 24 अप्रैल तक 3 बड़े महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति, शनि और केतु धनु राशि में रहेंगे। हालांकि अंशों के हिसाब से इनमें काफी अंतर होगा, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका की शुरुआत हो जाएगी 28 मार्च से। ये एक महत्वपूर्ण कालखंड होगा जब राम मंदिर फैसले का कोई निर्णय की शुरुआत होगी, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं। लेकिन समाधान के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 24 अप्रैल 2019 के बाद बृहस्पति पुनः वक्री होकर वृश्चिक राशि में लौट जाएंगे। उधर केतु और शनि अंशों के हिसाब से करीब आने लगेंगे, और आगे चलकर बृहस्पति पुनः 5 नवंबर को करीब 1 वर्ष के लिए धनु राशि में प्रवेश करेंगे, और तब यानी 5 नवंबर के बाद राम मंदिर के फैसले की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब ये तीनों ग्रह थोड़े ज्यादा वक्त के लिए धर्म की राशि धनु में रुकेंगे, और न्याय के देवता शनि, धर्म के कारक गुरु और क्रांतिकारी घटनाओं के कारक केतु मिलकर राम मंदिर का फैसला करवा देंगे। इस तरह मित्रों, मैंने अभी इस वीडियो में जो स्थूल गणना की है उसके अनुसार मंदिर मुद्दे का अंतिम फैसला 26 जनवरी 2020 तक हो जाना चाहिए। इस मुद्दे पर फरवरी के अंतिम सप्ताह से राजनीति बहुत गर्माएगी, बहुत उठापटक, उथल पुथल देखने को मिलेगी।
ऐसे लोगों का एक वर्ग भी बहुत प्रभावी रहेगा जो इस मुद्दे का फैसला जल्दी नहीं करवाना चाहता। धार्मिक उन्माद भी इस वर्ष आपको बहुत देखने को मिलेगा। इस मुद्दे के निराकरण में धार्मिक व्यक्तियों, साधु संतों और मुख्यमंत्री योगी जी की भी बड़ी प्रभावी भूमिका देखने को मिल सकती है। मित्रों, अगला एक वीडियो मैं आगे फिर कभी और बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी गणना में और भी स्रोत शामिल करूंगा और अपने फलादेश को और सूक्ष्म रूप देने का प्रयास करूंगा। लेकिन तब तक जय सिया राम, नमस्कार।